नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम एमजीक्यूबीपी का एनालिटिकबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। बच्चों, ये हमारी जो सेकंड क्लास है, इसका एक पेपर मैंने ऑलरेडी सोल्व कर दिया है। आशा करता हूँ आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। ये दो क्लास आपको खासकर एमजीक्यूबीपी वाले स्टूडेंट देख के जाएंगे। इसका फर्स्ट यदि आपने क्लास नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाकर फर्स्ट वाली भी क्लास को आपको देख लेना है। उसमें मैंने 2025 के पेपर को सोल्व किया था। ये इसमें हम 2024 के पेपर को सोल्व करवा रहे हैं। ये दो क्लास आपको खासकर देख के जाना है। इसमें से आपके कम से कम 80 से 90% पेपर आपका सोल्व हो जाएगा। कल आपका एमजीक्यूबीपी का 24 तारीख को पेपर लगा हुआ है। ठीक है, यही पेपर आपका है। और एमजेपीआरयू का भी बीएससी का पेपर लगा हुआ, तो बीएससी का एमजेपीआरयू का पेपर मैं आज सोल्व करवा दूंगा उसका भी। तो ये अपने विश्वविद्यालय का एक पेपर देख के जाएंगे, अदर विश्वविद्यालय के भी एक दो पेपरों को देख के जाएंगे, जिससे आपके एग्जाम का पूरा पेपर फंस जाएगा। ठीक है, चलेगा। पेपर आपका एमजीक्यूबीपी का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 1.5 घंटा आपका समय दिया जाएगा, 1 से लेकर 1.5 घंटा। इसमें पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आपका आएगा। इसमें टोटल बच्चों 50 ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसकी परीक्षा एमआर सीट पर कराई जाएगी। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आज का है। ईमेल अनुप्रयोग में पता पुस्तिका का कार्य क्या है, आपको बताना है। तो इसका भी जो कार्य रहता है यह संपर्कों और उनके ईमेल पते का प्रबंधन ये करता है। इसमें का दूसरा है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 2 नंबर। यदि आपको डिलीवर ना होने योग्य संदेश प्राप्त होता है तो क्या समस्या हो सकती है आपके फ़ोन में। तो आपके फ़ोन में हो सकता है प्राप्तकर्ता आपका जो फ़ोन है उसका मेल बॉक्स भरा हो सकता है, या फिर ईमेल का पता गलत हो सकता है। ये दो कंडीशन हो सकती है ईमेल ना पहुंचने का। इसमें का चौथा ऑप्शन दोनों। अगला ऑप्शन फिर आपका है 3 नंबर है कि सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपको बताना। देखो बच्चों, जो सर्च इंजन है गूगल आपका सर्च इंजन है। कौन है? गूगल आपका सर्च इंजन है। तो इसमें इसका उद्देश्य क्या रहता है, तो वेब से जानकारी को ढूंढना और उसको पुनः प्राप्त करना इसका कार्य रहता है। इसमें का तीसरा 3 नंबर क्वेश्चन का तीसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 4 नंबर। वेब ब्राउजर में डाउनलोड फोल्डर का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो इसका बच्चों जो उद्देश्य है, इंटरनेट से डाउनलोड की गई जो छवि है, मतलब जो इमेज है और जो फाइल है, उसको सहेजने के लिए। इसमें का जो राइट आपका विकल्प होगा दूसरा। अगला ऑप्शन फिर आपका है 5 नंबर। सूचना प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है, आपको बताना है। तो जानकारी संसाधित करने के लिए ही इसका कार्य होता है, टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन फिर आपका है 6 नंबर, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि किस प्रकार की सूचना प्रणाली किसी संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया का समर्थन करती है। तो MIS करती है। कौन करती है? MIS करती है, जिसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें करेक्ट होगा आपका दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर है कि सूचना सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। तो गोपनीयता, ईमानदारी, उपलब्धता, ये सभी होता है। इसमें का लगाओ डी। इसमें का चौथा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 7 का। फिर आपका है 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संगठन में जानकारी सुरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण है, आपको ये बताना है। तो देखो, अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए भी बिल्कुल, और डेटा सटीकता सुनिश्चित करने के लिए इसके लिए भी सुनिश्चित करना जरूरी है, और संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए भी बिल्कुल, ये सभी के लिए होता है। इसमें का चौथा यानी उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन कि साइबर सुरक्षा का मुख्य फोकस क्या है, आपको बताना है। तो साइबर सुरक्षा का जो मुख्य फोकस रहता है, साइबर स्पेस से सूचना सुरक्षा, साइबर स्पेस में जो सूचना है उसकी सुरक्षा करना। इसमें का सी ऑप्शन। 9 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। बच्चों मैं थोड़ा आपको बता दूं, पेपर आपका जैसे हो जाएगा कल, तो पेपर अपना मुझे इस नंबर पे भेज दीजिएगा 8173840090 पर। ठीक है, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। एक आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कितने प्रश्नों गोल अपने आप सही मार्क्स में भर के आए हुए हैं। यदि आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF मैंने ऑलरेडी दे रखा है। आप इसके PDF आसानी से वहाँ से ले सकते हैं। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हमारे ऐसे भी हैं जो चैनल को बिना सब्सक्राइब करके ही हमारे वीडियो को वॉच करते हैं। तो सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर BA की जितने भी सेमेस्टर आपके हैं और ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूँ। बिना कोई भी हमारी एक भी क्लास पेड नहीं रहती है। सारी की सारी क्लासें हमारी फ्री रहती है। तो आप लोग को इतना फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फिशिंग क्या है, आपको बताना है। फिशिंग क्या है? फिशिंग होता है संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए
व्यक्तियों को धोखा देने का प्रयास। देखो फिशिंग होता है, आप लोगों ने हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन पर भी 1-2 मैसेज आए होंगे कि आपकी जो है लॉटरी लगी हुई है, कि आपकी लॉटरी लगी है तो आप जो है अपना ये डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। तो एक प्रकार का घोटाला करने के लिए, फिर धोखा देने के लिए आपको आपकी जानकारी को चुराते हैं। ठीक है, आप ये जानकारी भेज दोगे तो आपके जो बैंक अकाउंट है उससे पैसे आपके जो है कह सकते हो चुरा लेंगे। तो इसको फिशिंग कहा जाता है। इसमें का राइट होगा आपका तीसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है जो कि 11 नंबर है। स्पैम ईमेल की प्राथमिक विशेषता क्या है, आपको ये बताना है। इसकी विशेषता है वे अनचाहे होते हैं और अक्सर थोक में जो है भेजे जाते हैं। देखो स्पैम ईमेल जो होते हैं ऐसे ईमेल होते हैं जिसको आप बिल्कुल भी जान नहीं रहे होते हैं और आपके पास आ जाते हैं, इसको स्पैम कहा जाता है। इसमें का जो राइट रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर कि जानबूझकर धोखा देने के लिए फैलाई गई जो झूठी खबर होती है, झूठी जो सूचना होती है उसको भैया हम फेक न्यूज कहते हैं, फर्जी खबर। इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है, आपको बताना है। सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है तो ऑनलाइन सामाजिकरण कोई भी भैया खतरा नहीं है। ऑनलाइन गेम खेलना ये भी कोई खतरा नहीं है। जो है खोज इंजन का प्रयोग करना मतलब जो है गूगल पर सर्च करना ये भी कोई खतरा नहीं है। लेकिन मालवेयर हमले एक प्रकार का खतरा भैया। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 14 नंबर है कि हाथ की उंगली उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पैर की उंगली जो संबंधित है। तो किसकी उंगली संबंधित भैया, पैर की। इसमें क्या लगाओ पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 15 नंबर कि यदि जो है 5 सेब की कीमत कितने हैं भैया, 10 रुपये है। 10 रुपये है, 10 रुपये नहीं यहाँ पर डॉलर पे दिया हो तो $10 है। तो 8 सेबों की कीमत जो है कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले 5 सेबों की कीमत कितनी है भैया, तो $10 है। तो 5 यहाँ से लेके आपको देखना है कि यहाँ से 2 आएगा। मतलब जो है एक सेब की कीमत कितनी है, एक सेब की भैया जो कीमत है $2 है। कितनी है भैया, $2 है। तो यहाँ से 8 सेबों की कीमत क्या हो जाएगी, तो 2 गुणे 8, 8 निकालना है तो 8 दूनी 16 आपकी। मतलब जो है 8 सेबों की जो कीमत होगी भैया $16 होगी। 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का दूसरा। अगला ऑप्शन भी आपका है जो कि 16 नंबर कि CAT को इन्होंने जो है डॉग लिख दिया है। तो आपको रेट को आप क्या लिखोगे। सबसे पहले देखो इन्होंने CAT इसको इन्होंने क्या लिखा है, इसको जो है D लिख दिया है। इसको इन्होंने जो है क्या लिखा, O लिखा है। इसको इन्होंने जो है G लिखा। तो A को जो है O लिखा है, T को G लिखा है। तो आपके पास कौन से शब्द दिए हैं, रेट दिए हैं RAT। तो A इसमें भी था तो A को हम O लिख देंगे। T इन्होंने G लिखा तो इसको भी हम G लिख देंगे। तो लास्ट में देखो O और G किस में है, तो कहोगे पहले में है, तो पहला इसमें लगा दो। अगला देखो फिर आपका है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है इफ, ये मतलब जो है यदि x जो है बड़ा है किससे, 5 से, और y जो है छोटा है किससे, 10 से, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको बताना है। तो देखो बच्चों x इसमें जो है छोटा है y से, नहीं, ये भी स्टेटमेंट आपका फॉलो नहीं करेगा क्योंकि इसमें कोई भी संख्या को जो है इन्होंने दर्शाया नहीं है। और इसमें x बराबर है y के, ये भी इसमें जो है संभव नहीं है क्योंकि हम इसमें जो भी शर्तें दी हुई हैं समस्या की, तो x आपका बड़ा है 5 से लेकिन y क्या है, छोटा है 10 से। तो इसका मतलब जो है x जो है 5 से बड़ी संख्याओं भी हो सकती हैं, जैसे कि 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, ठीक है, और जो 100 भी हो सकता है। लेकिन y जो कि 10 से छोटी है, y क्या है, 10 से छोटी, जो कि जो y है ये क्या है, y बड़ी है किससे, 10 से। तो 10 y जो है 10 से छोटी है, संख्या हो सकती है। तो इसमें जो है 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है। तो इसमें हम सही से हम देखें, क्योंकि दी गई जितनी भी इसमें जो भी स्टेटमेंट आपके हैं, तो x और y के विशिष्ट मूल्यों के आधार पर तीनों जो परिदृश्य इसमें जो है संभव है और x y के बीच एक निश्चित संबंध जो है स्थापित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसमें का निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसमें का लगाओ। अगला क्वेश्चन फिर आपका है जो कि 18 नंबर। वेन आरेख में यदि एक वृत्त डॉक्टर को दर्शाता है और एक वृत्त जो है बी सर्जन को दर्शाता है, तो ओवरलैपिंग का क्षेत्र क्या दर्शाता है, तो कहोगे हृदय रोग विशेषज्ञ को। इसमें का बी। 18 नंबर क्वेश्चन का बी। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है यदि ए जो है इसमें दिया हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो ये आपका होता है बच्चों लेफ्ट,
लेफ्ट मतलब होता है बायां, लेफ्ट मतलब क्या होता है बायां, और राइट मतलब क्या होता है, राइट मतलब होता है दायां। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ए जो है बी के बाईं ओर बैठा हुआ है, ये क्या है, बी के बाईं ओर बैठा हुआ है, ये बायां है इधर, तो बी के बाईं ओर ए बैठा हुआ है, चलो ठीक है। और जो है सी के दाईं ओर, ए बी के तो बाईं ओर है लेकिन सी के जो है दाईं ओर मतलब दाहिने ओर है, तो मतलब यहाँ पर सी हो जाएगा, तभी तो ए इसके दाईं ओर होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि भैया बीच में कौन बैठा हुआ है, तो बीच में जाहिर सी बात भैया ए बैठा हुआ है, सिंपल सा, इसमें का पहला लगाओ। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 20 नंबर, कि निम्नलिखित रंगों को एक क्रम में व्यवस्थित आपको करना है, नीला, हरा, लाल और पीला। तो इसमें जो है लाल, नीला, हरा और पीला हो जाएगा, इसमें का दूसरा। 20 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, अनुक्रम में लुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना है। अनुक्रम में लुप्त संख्या को आपको बच्चों ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखो सबसे पहले पहले 2 6, इसके बाद 6 है, उसके बाद यहाँ से मिसिंग नंबर है, इसके बाद 14 है, उसके बाद आपका जो है 20 है। तो इसमें यदि आप ध्यान से देखो बच्चों, तो 2 से ये 6 हुआ है, मतलब प्लस के इसमें कहोगे 4 हुआ है। अब इसमें प्लस का 6 में हम फिर 4 कर दे तो कितना हो जाएगा, कहोगे 6 4 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 मिसिंग संख्या है, 10 में फिर 4 जोड़ा गया है तो कहोगे 14 हो गया है। तो मतलब हमको अब पता हो गया कि इसमें जो कि 4 जोड़ा जाएगा तो अगली संख्या हमको 10 प्राप्त होगी, तो इसमें मिसिंग नंबर भैया 10 है। अगला क्वेश्चन भी देखो जो कि आपका 22 नंबर क्वेश्चन, कि सभी बिल्लियाँ क्या है, जानवर है। सभी बिल्लियाँ क्या है, सभी बिल्लियाँ क्या है, जानवर है। और कुछ कुत्ते क्या हैं, बिल्लियाँ हैं। तो हम जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो सभी कुत्ते जानवर हैं बिल्कुल, क्योंकि सभी कुत्ते क्या है, जानवर ही तो होते हैं भैया, तो इसमें का पहला सही है। और सभी जो है जानवर कुत्ते हैं, तो भैया सभी जानवर कैसे कुत्ते हो सकते हैं, क्योंकि जानवर में आपके बहुत सारे आते हैं, गाय भैंस से सभी आते हैं, ठीक है, बाघ वगैरह, तो ये तो भैया सभी कुत्ते तो है नहीं, तो दूसरा गलत है। सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, नहीं भैया, कुछ कुत्ते जानवर हैं। तो कुछ कुत्ते में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर सभी कुत्ते जो है बिल्लियाँ दी हुई है, तो इस निष्कर्ष के आधार पर कुछ कुत्ते जानवर हैं, तो इसको कहने से ज़्यादा अच्छा है कि सभी कुत्ते क्या है, जानवर हैं। इसमें का पहला 22 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा आपका पहला। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन, कि यदि जो है किसी चौराहे पर ट्रैफिक लाइटें काम नहीं कर रही हैं तो कार्यवाही का तरीका क्या होना चाहिए, आपको बताना है। तो सबसे पहले रुके और यातायात पुलिस अधिकारी के निर्देशों की समीक्षा करें। बिल्कुल, यदि लाइट नहीं काम कर रही है तो वहाँ पर 1-2 ट्रैफिक पुलिस होगी जरूर, तो वे जो आदेश देते हैं उनके आदेशों का पालन कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ ट्रैफिक लाइटें नहीं हैं तो वहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस होती है वहाँ से कुछ गाड़ियों को इधर से रुकाकर उधर वाली गाड़ियों को जाने देती है। तो वो जो वहाँ पर जो कि वहाँ पर जो तैनात है, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस, तो ट्रैफिक पुलिस जो भी आदेश दे, आपको रोक दे, उधर वाले को जाने दे रहा तो उसको जाने दे, तो उनकी जो है जो भी उनका आदेश है उनकी जो है समीक्षा आपको करना है। बाद में अपनी जब भी इधर से आपकी जिधर से आप जा रहे हो, जो आपकी जब बारी आई तो आपको उधर से जाना है, मतलब उनकी जो भी वे कह रहे हैं उनको मानना चाहिए। इसमें का राइट होगा आपका दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित जो है तर्क में निष्कर्ष आपको पहचानना है कि शतरंज क्लब में सभी छात्र क्या है, बुद्धिमान है। जॉन जो है शतरंज क्लब का एक सदस्य है, इसलिए जॉन बुद्धिमान है। तो इसमें देखो जॉन बुद्धिमान है, ये बिल्कुल इसमें का सही निष्कर्ष है, ठीक है। शतरंज क्लब में सभी सदस्य बुद्धिमान हैं, ठीक है। शतरंज क्लब में सभी छात्र बुद्धिमान हैं, छात्र की बात बच्चा कर रहा है, ना कि सभी सदस्य की है। क्वेश्चन को समझो, यहाँ से सभी सदस्य की बात ये कर रहा है, जबकि यहाँ से छात्र की बात हो रही थी, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। केवल जो है बुद्धिमान छात्र ही शतरंज में शामिल होते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ा नहीं भैया कि बुद्धिमान ही जाए। जॉन बुद्धिमान हो सकता है और नहीं भी नहीं, जब बुद्धिमान ही उसको कहा गया है कि जॉन बुद्धिमान है तो जॉन बुद्धिमान है, इसमें का पहला लगाओ। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 25 नंबर, एक सर्वेक्षण में, एक सर्वेक्षण मतलब होता है सर्वे, सर्वेक्षण का मतलब होता है बच्चों सर्वे। एक सर्वे में 60% जो है ए विकल्प को पसंद करते हैं, मतलब लाइक करते हैं ए विकल्प को, और 40% जो है जो कि बी को लाइक करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि सबसे लोकप्रिय कौन है भैया, तो कहोगे ए वाला विकल्प है, क्योंकि इसको 60 लोग पसंद कर रहे हैं, तो कहोगे सबसे लोकप्रिय भैया ए है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 26 नंबर, कि कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है, आपको बताना है। तो कंप्यूटर के सभी भागों की
गतिविधियों को नियंत्रित और जो है उसको समन्वित करना। इसमें का तीसरा अगला ऑप्शन पे आपका है 27 नंबर की किस प्रकार का कंप्यूटर जटिल वैज्ञानिक गणनाओं और सिमुलेशन को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है, आपको बताना। तो कहोगे सुपर कंप्यूटर। इसमें का पहला 27 का पहला। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन कि किस प्रकार की मेमोरी अस्थिर होती। देखो अस्थिर की जब बात करेगा, क्योंकि वैलेटाइल का मतलब होती है ऐसी मेमोरी जो बिजली जाने पर अपना डेटा पूरा का पूरा खो देती है। तो भैया वो होती है रैम आपकी, वो होती है आपकी रैम। ठीक है, तो ये होती है रैम आपकी। इसमें का तीसरा अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है। आर से होता है रैंडम, आर से होता है आपका रैंडम, ए से होता है एक्सेस, ए से होता है एक्सेस होता है, एम से होता है मेमोरी। तो इसका भैया फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में बन सकता है। और रोम का यदि फुल फॉर्म पूछेगा तो रीड ऑनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। अगला ऑप्शन देखो 29 नंबर है कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, आपको बताना है। तो सीपीयू के द्वारा त्वरित पहुंच के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डाटा को अस्थायी रूप से रखने के लिए। इसमें का तीसरा फिर आपका 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, आपको बताना है। तो कहोगे ये जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें का दूसरा फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस श्रेणी में आता है, आपको बताना है। तो ये जो आता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में। इसमें का दूसरा फिर आपका 32 नंबर है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, आपको बताना है। तो यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है ना, तो डॉक्यूमेंट हो जाएगा DO6 इसमें का। इसमें का चौथा 32 का राइट होगा आपका चौथा। फिर आपका है 33 नंबर क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सुविधा आपको पूरे दस्तावेज में एक विशिष्ट शब्द खोजने और उसे दूसरे शब्द में बदलने की अनुमति देती है। तो कहोगे भैया फाइंड एंड रिप्लेस वाला, यानी खोजे और बदले। 33 का राइट है बी। फिर 34 नंबर आपका क्वेश्चन कि टेक्स्ट का स्वरूप बदलने, उसे जो है बोल्ड मतलब बड़ा करने, इटैलिक या रेखांकित करना, उसको क्या कहते हैं। तो उसको भैया टेक्स्ट हम जो है फॉर्मेटिंग कहते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं। इसमें का पहला 34 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 35 नंबर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों जो है हाशिए पर रेखांकित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, आपको बताना। तो कहोगे उसके लिए जस्टिफाई का। इसमें का चौथा फिर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट, ये क्या है, आपको ये बताना है। तो टेम्पलेट बच्चों जो होता है ये आपका है फॉर्मेटिंग और शैलियों के साथ एक पूर्व डिजाइन किया गया दस्तावेज। इसमें का पहला फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन की कौन सा विकल्प आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के ओरिएंटेशन और पोर्ट्रेट या लैंडस्केप इसके रूप में जो है सेट करने की अनुमति देता है। तो पेज लेआउट देता है। इसमें का दूसरा 37 नंबर क्वेश्चन का भी। फिर 38 नंबर आपका क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलों की ऊर्ध्वाधर व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो ऊर्ध्वाधर को भैया हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर को कॉलम कहते हैं। यहाँ से जो दिया वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल कहता तो उसको रो कहते। इसमें का दूसरा फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो ये जो है स्प्रेडशीट कैलकुलेशन के लिए। इसमें का तीसरा फिर 40 नंबर क्वेश्चन के एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को हम भैया एक सेल कहते हैं। इसमें का पहला इसको एसेल कहा जाता है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सेल में पहली वर्कशीट का फाइल डिफॉल्ट नाम क्या है। तो शीट 1 है इसमें का पहला। बच्चों ये क्वेश्चन समझ लो। 40 नंबर क्वेश्चन इसमें एक्सेल में पंक्ति और जो स्तंभ होता है मतलब रो जो कॉलम का जो प्रतिच्छेदन होता है, जो इंटरसेक्शन होता है, उसको हम सेल कहते हैं। ये क्वेश्चन की मैं 100% की गारंटी ले रहा हूँ कि फंसेगा सेम टू सेम। चलो अगला देखो 41 नंबर के एक्सेल में पहले जो वर्कशीट का जो डिफॉल्ट होता है शीट 1 होता है। इसमें का पहला। फिर 42 नंबर क्वेश्चन के अक्षरों और संख्याओं का जो संयोजन है किस प्रकार का डेटा होता है जिसमें अक्षर भी हो और संख्याएं हो, तो उसको हम अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक जैसे कि ABC 1 2 3 ये अल्फा न्यूमेरिक होता है। ठीक है, इसमें का दूसरा फिर आपका है 43 नंबर क्वेश्चन एक्सेल वर्कबुक के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। ठीक है, यहाँ से बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन समझो। इसमें कह रहा है कि फाइल एक्सटेंशन के लिए तो इसमें .xls इसमें का लगाओ पहला। ठीक है,
43 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका बच्चों हो जाएगा इसमें का पहला। और थोड़ा सा यहाँ से हम बताने का प्रयास करें जो और भी इसमें एक्सटेंशन जो आपके दिए हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जितने भी आपके इसमें एक्सटेंशन आपके दिए हुए हैं, थोड़ा सा और हम इसमें हम बात करें, ठीक है। जैसे कि इसमें दूसरा जो कि डीओसी के जब ये है डॉक्यूमेंट के लिए, जब वर्ड डॉक्यूमेंट की जब बात करेगा इसको आपको लगाना है। जब एक्सेल वर्कबुक की बात करेगा तो आपको XLS लगाना है। फिर है TXT, ये कब है, ये एक सादा पार्ट मतलब टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन है ये। और PPT क्या है, PPT जो है जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये प्रस्तुतियों के लिए उपयोगी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि 44 नंबर है, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको वर्कशीट में अंतिम सेल तक, देखो अंतिम सेल तक, अंतिम मतलब इंड तक, तो कंट्रोल प्लस इंड, इंड मतलब होता अंतिम, तो इसमें का पहला, ठीक है। ये दो होम तक कहता, मेन जो कि पेज पर कहता तो होम हो जाता, इसमें का पहला, इसमें का अंतिम तक आपको जाना तो इसमें का एंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 45 नंबर, एक्सेल में नई वर्कशीट डालने का विकल्प किस मेनू में होता है, तो कहोगे इंसर्ट में। इसमें का तीसरा 45 का तीसरा है। फिर आपका 46 नंबर क्वेश्चन की कार्यालय अनुप्रयोग में टेम्पलेट का उद्देश्य क्या होता है आपको बताना है। इसका जो उद्देश्य होता है दस्तावेजों में शैली और जो है लेआउट करना, इसमें का तीसरा 46 नंबर क्वेश्चन का तीसरा है। फिर 47 नंबर आपका क्वेश्चन के इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल शब्द का क्या अर्थ होता है, यूआरएल इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, यू से होता है यूनिफॉर्म, आर से रिसोर्स, एल से लिखो जो कि लोकेटर, इसमें का पहला पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 48 नंबर जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल आमतौर पर सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए जो उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ से सुरक्षित की बात कर रहा है, मतलब सिक्योर की बात कर रहा है, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लो, अब आसानी से इसको सोल्व कर पाओगे। देखो जो कि इसमें कोई भी एस से होता है सिक्योर, तो जिसमें एस हो वो आपका सिक्योर हो जाएगा। सिंपल सा, इसमें समझने की आपको ज़्यादा कोई आवश्यकता भी नहीं है। सिक्योर जो कि एस से हम इसको लिखते हैं तो जिसमें एस लगा हो वही जो कि हमारा जो प्रोटोकॉल है वो सिक्योर है। इसमें का तीसरा, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है भी समझ लो, एच से होता है हाइपर, टी से होता है टेक्स्ट, टी से फिर होता है ट्रांसफर, पी से प्रोटोकॉल, एस से सिक्योर, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका फुल फॉर्म। इसमें का तीसरा, फिर लास्ट में आपका है क्योंकि 49 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डज द SMTP स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल कम्युनिकेशंस, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है ईमेल कम्युनिकेशन में आपको बताना है। इसका बच्चों फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें का पहला, ठीक है, इसमें का पहला पूर्णतः राइट है। फिर लास्ट में आपका है 50 नंबर क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ कि किसी ईमेल में CC फील्ड का उद्देश्य क्या होता है। देखो CC मतलब होता है कार्बन कॉपी, इसमें का पहला, ठीक है। तो ये आपके थे 50 क्वेश्चन जो कि मैंने कराए हैं। एक इसकी क्लास ऑलरेडी मैंने करा भी दिया है, उसको भी जरूर आपको देख के जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी जरूर आपको वॉच कर लेना है। MGQP केवल 2 ही पेपर के माध्यम से अब अपना 80 से 90% पेपर आप सॉल्व करके आओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। वीडियो को शेयर कर देना 200 बार, ग्रुप वगैरह में से सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को देख लें जो कि यही छपने वाले हैं कल। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।